अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बज्जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। इसकी आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। सबा बेगम कहती है बुशरा से कि जब से तुम अपनी माँ के घर से आई हो तो कुछ ज्यादा ही उड़ती फिर रही हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुमने जितने सैर सपाटे करने थे कर लिए। अब अगर तुम मेरी परमिशन के बगैर अपनी माँ के घर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, ये तुम हर वक्त दुर्दाना के कानों में घुसी रहती हो। कौन सी ऐसी बातें हैं जो इसे तुम समझाती हो? अगर तुम दोनों ने मिलकर कोई भी साजिश की मेरे खिलाफ या इस घर के खिलाफ तो खड़े खड़े इस घर से तुम्हें निकाल दूंगी। बुशरा बेचारी तो इतनी ज्यादा सहम जाती है और कहती है कि आंटी इमरजेंसी हो गई थी, इसी वजह से मैं अम्मा की तरफ गई थी। तो सबा बेगम कहती है कि तुम मिडिल क्लास लोगों का यही तो मसला है, छोटी सी बात का भी बतंगड़ बना देती हो। इसी वजह से मुझे तुम जैसे छोटे लोगों से नफरत है। मैं कुछ नहीं जानती, जो मैंने कहा है वो ही होगा। और सबा बेगम वहाँ से चली जाती है। बुशरा सोचती है कि मैं अपने घर वालों को कैसे छोड़ सकती हूँ। वो मेरा मेका है, मेरे बहन भाई हैं, मेरी अम्मा है। मैं कभी भी इन लोगों के बगैर नहीं रह सकती। ये आंटी मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। बुशरा सोचती है कि मैं फवाद से बात करूंगी, लेकिन बुशरा बेचारी ये नहीं जानती कि सबा बेगम ने फवाद के दिल में शक का बीज बो दिया है। सिकंदर को बुशरा के साथ भेजकर फवाद बुशरा और सिकंदर पर बदजन हो जाता है कि शायद इनके दरमियान कोई मामला है, जो बुशरा मुझे बताए बगैर ही सिकंदर के साथ अपनी भाभी की बीमारी का बहाना करके चली जाती है और मुझे बताना भी गवारा नहीं करती। फिर फवाद सोचता है कि बुशरा इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और कितनी ढिठाई से ये झूठ बोल रही है कि मुझे मामा ने भेजा है। हालांकि मामा कह रही हैं कि मुझे तो पता ही नहीं ये कब गई है, इसने मुझसे परमिशन नहीं दी। मामा झूठ नहीं बोल सकती, ये जरूर दाल में कुछ काला है। बुशरा मेरे साथ धोखा कर रही है। नाजरीन, हालांकि फवाद अच्छी तरह से जानता है कि इसकी मामा बुशरा और इसकी शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, तो ये इनकी कोई चाल भी हो सकती है। लेकिन फवाद भी उल्लू है जो अपनी मामा की गलत बातों में आ जाएगा और बुशरा को अपनी माँ से भी बढ़कर दुख देगा। जब ये सब कुछ महसूस करेगी बुशरा, वो सोचेगी कि ठीक है, आंटी की बात तो समझ आती है कि वो हमारे रिश्ते से राजी नहीं थी, लेकिन फवाद की सोच इतनी घटिया होगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि फवाद बुशरा को साफ साफ कह देगा कि बुशरा, तुम्हारे और सिकंदर के बीच कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बुशरा फवाद की ये बात सुनती है तो इसे ऐसे लगता है जैसे इस पर बिजली गिर गई हो कि जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, इसकी खातर मैं सबा आंटी का दिया हुआ हर जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि फवाद मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन फवाद इतना कच्चे जहन का होगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो सबा आंटी ने कहा था वो ही कुछ हो रहा है। सबा आंटी ने फवाद को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब इस घर में मेरे साथ आंटी ही नहीं बल्कि फवाद भी बहुत घटिया सलूक करने वाला है। औरत के लिए सबसे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि इसका खामद ही इस पर घटिया इल्जाम लगाए। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, काश मैं बज्जो की बात मान लेती और फवाद से शादी ना करती। ये मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला है। मैंने अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी खराब कर ली। शायद हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का कोई हक नहीं है कि हम इन अपर क्लास के लोगों में रहने के ख्वाब देखें। नाजरीन, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।